नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। नगर परिषद का कार्यालय है और अभी चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव हुआ है सशक्त स्थायी समिति का और ये सशक्त स्थायी समिति विक्रमगंज नगर के तमाम विकास की योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अब आने वाले समय में जो भी विकास के एजेंडों पर मुहर लगेगा तो इसी सशक्त स्थायी समिति के जो मेंबर 3 चुने गए हैं, इन्हीं 3 मेंबर और सभापति, उप सभापति, ये 5 लोगों के द्वारा विकास के कार्यों का अनुमोदन किया जाएगा। और इसी आधार पे विक्रमगंज नगर के में चाहे ईंट जोड़ने का काम हो या बड़े से लाइट लगाने का काम हो, तमाम योजनाओं पर इन्हीं 5 लोगों के हस्ताक्षर होने हैं। इसमें से 4 अब एक पक्ष में हो गए। एक सभापति जो मनोरंजन सिंह है, अब वो सिंगल बच गए हैं। उनके बाद नगर की उप सभापति अमृता सिंह और ये जो 3 चुने गए हैं, ये 3 और एक उप सभापति, अब 4 एक तरफ हो गए हैं और सभापति अकेले एक तरफ बच गए हैं। मतलब कि विपक्ष के हाथों में सरकार की चाबी आ गई है। तो अब किसी के पास कोई शिकायत नहीं रहेगी, न सभापति किसी से शिकायत कर पाएंगे और ना ही विपक्ष किसी से उलाहना दे पाएगा कि अब मेरे पास काम करने के लिए हैंड्स नहीं है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, विकास की बयार बहेगी और अगर नहीं बहेगी तो पूरी की पूरी सरकार जिम्मेवार होगी। बाकी हम आपको बात कराते हैं यहाँ के जो अभी नवनिर्वाचित लोग हुए हैं उनसे। देखिए भोजपुरिया दस्तक की ये खास बातचीत। विक्रमगंज नगर परिषद में नई सरकार सशक्त की आ गई है। अब जो सशक्त की कमेटी बनी है उसमें से सामने 3 चेहरे हैं और यही 3 चेहरे इस सशक्त अस्थायी समिति के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अब विक्रमगंज नगर परिषद में किस प्रकार विकास की बयार बहेगी, इन सभी सवालों पर हम लोग इन तीनों लोगों से बात करेंगे कि अब आने वाले समय में जो बचे हुए हैं उसमें विकास कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नगर के पूर्व उप चेयरमैन और वर्तमान उप सभापति के पति और वर्तमान वार्ड पार्षद परविंदर सिंह उर्फ मिंटू जी। सबसे पहले आपको बहुत बधाई, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नगरवासियों को, सभी माननीय वार्ड पार्षदों को धन्यवाद देता हूं कि आज विक्रमगंज नगर परिषद के सभागार में सशक्त अस्थायी समिति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 27 वार्ड पार्षदों ने मिलकर अपने में से 3 पार्षद, एक मुझे जो प्रवीण कुमार सिंह मिंटू सिंह, जसीम आलम और एक रामझारो देवी, सभी पार्षदों ने मिलकर निर्विरोध निर्वाचित करने का काम किया है। मैं सभी पार्षदों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हम तीनों को निर्विरोध निर्वाचित करने का काम किया है। आने वाले दिनों में आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, आप सभी माननीय पार्षदों को मान सम्मान पर कभी ठेस नहीं पहुंचेगा और शहर के विकास अब आने वाली 2 साल बची है, 3 साल बीत गई है। पहले जो सशक्त कमेटी थी वो मनोनीत थी, आप समझ सकते हैं कि मनोनीत टीम वो किसी दबाव में रहती थी और आज हम लोग को मौका मिला है चुनाव करने का वार्ड पार्षदों में, जो हम लोग का ये हक था, पिछला हक। बिहार सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हम सभी पार्षदों का अधिकार दिया है कि नहीं, आप लोग खुद अपने से चयन कीजिए, कमेटी बनाइए और शहर के विकास कीजिए। पहले जो भी कमेटी बनाने का अधिकार जो था सभापति का होता था, सभापति ने अपने मन से अपने मनचाहे को 3 लोगों को निर्वाचित करते हैं और दबाव में काम कराते थे। अब वो दबाव चलने वाली नहीं है, सारा वार्ड पार्षद जाग चुकी है। और कुछ लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, शहर के कुछ माननीय लोग और आरा, पटना, सासाराम बैठकर भी कुछ हमारे वार्ड पार्षदों को तोड़ने का काम करते थे, लुभावना देते थे, पैसे देते थे, डरवाते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे वार्ड पार्षद किसी के दबाव में रहने वाले नहीं हैं, पैसे के लोभ में आने वाले नहीं है। चाहे आप सोना का गोली भी दीजिएगा तो ये ठुकराने का काम करेंगे। जो पहले हो गया सो हो गया। अब आने वाले दिनों में 2 साल बचा हुआ है मात्र, हम लोग ऐसा काम करेंगे कि शहर की जनता जिस विश्वास के साथ हम लोग को निर्वाचित करने का काम किया है वार्ड पार्षद को, हम लोग उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे। धन्यवाद। उर्फ डब्लू जी हैं, ये इनकी छवि एक विरोधी वार्ड पार्षद के रूप में बनी थी। अब तक इन्होंने जो भी मीटिंग थी उसमें सभी मीटिंग में इनकी एक विरोधी छवि के रूप में जो सामने आई, हर समय लड़ते रहे। अब इस सरकार में आ गए हैं तो अब विकास किस प्रकार होगा?
आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और यहाँ पे जितने भी हमारे माननीय वार्ड पार्षद हैं, मैं सबको हाथ जोड़कर उनको प्रणाम नमस्कार करता हूं और उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। नगर में चुनाव 2023 में हुआ था, जो कि चेयरमैन का अधिकार था कि चेयरमैन अपने मन मुताबिक अपने लोगों को सशक्त में लाते थे और वो अपने हिसाब से, अपने मन से और अपने दबाव से ज़बरदस्ती उनको सिग्नेचर कराया जाता था। वो मजबूरन सिग्नेचर करते थे और बाकी पार्षदों का कुछ अधिकार नहीं था। और हम लोगों ने ये हिंदू और मुस्लिम एकता दिखाया और हिंदू मुस्लिम मिलकर ये सशक्त कमेटी बनाया है। और किसी को भी नगर में जो भी ये विकास का काम ठंडे बक्स में पड़ चुके हैं, उनको हम लोग विकास को अब धरातल पे लाऊंगा और 3 साल में जो नहीं हुआ है वो 2 साल में हम लोग करके दिखाऊंगा। आप 9 नंबर वार्ड की वार्ड पार्षद हैं। आपको पहली बार सरकार में शामिल होने का इतना बढ़िया पद मिला है। सुने हैं कि आपके मोहल्ले में आपका गलिए नहीं बना था, तो अब बन जाएगा ना? हैं? तो ये थे वार्ड पार्षद जो आज निर्वाचित हुए हैं सशक्त अस्थायी समिति में। और पीछे तमाम वार्ड पार्षद हैं जो इस जीत की खुशी में इनको बधाइयाँ दे रहे हैं। तो हम भी एक बार भोजपुरिया दस्ता की ओर से एक बार इनको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब सरकार बेहतर काम करेगी।